ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम्हें कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा कहते हैं लौकिक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई होते, वे हिस्से के लिए लड़ते, धन के लिए लड़ते, कभी किस बात के लिए लड़ते हैं, कुछ पाने की इच्छा होती है तो लड़ते हैं। बाबा कहते बच्चे यहाँ पर धनी बाप आया है, तुम पारलौकिक बाप के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई हो, तो आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। तुम्हें आपस में किसी से भी लड़ना नहीं है। तुम्हें डायरेक्ट बाबा कहते बाप से कनेक्शन रखो, और जो भी निमित्त आत्माएं हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्शन रखो। बाबा कहते अगर आपस में कोई बात करते हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है। तुम्हें डायरेक्ट कनेक्शन से वर्षा लेना है, तुम्हें बाप वर्षा देगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम आपस में कोई भी हिसाब किताब नहीं बनाओ। अगर अंदर में क्रोध का अंश होगा तो लड़ाई झगड़ा भी होगा। इतना बाबा को प्रेम से याद करो, और आपस में बाबा कहते हैं इतना विशेष कोई संबंध संपर्क नहीं बनाओ। इंडिविजुअल हो करके, अकेले हो करके तुम बाप को याद करो। आपस में सिर्फ रूहानी भाई भाई का कनेक्शन रखो। लौकिकता की बातों को छोड़ेंगे तभी बाबा कहते रूहानी लव होगा, और जब रूहानी लव होगा तो कोई भी मतभेद आपस में नहीं होगा। तो बाबा कहते जितना दूर दूर रह सकते, जितना इंडिविजुअल अकेले पुरुषार्थ कर सकते हैं उतना अच्छा है। अकेले होकर के बाप को याद करते हैं तो तुम्हें वर्षा मिलता है, और वही बच्चे बाबा को प्यारे लगते जिनका आपस में रूहानी प्यार हो, क्रोध का अंश ना हो, मतभेद ना हो, कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो। ओम शांति। मैं तपस्विनी, राज ऋषि, परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझसे बेहद के वैरागीपन के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। 7/6/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। प्रश्न रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर है पहली पॉइंट, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। दूसरी पॉइंट, जो फूल बने हैं कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूसते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते, वह बाप की इज्जत गवाते हैं। बाप की निंदा कराने वाले वह निंदक हैं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम अभी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगते होंगे ना। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते या प्यार नहीं करते तो वह आपस में भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत बहुत लव चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती है, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है।
तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो। अपना भी कल्याण करते तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते, यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या। रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते, प्यार नहीं तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना है। होते हैं तब समझाया जाता। फिर बाप कहेंगे यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो है नहीं। क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते, तुम 21 जन्म शीरखंड होकर रहते हो। इस समय आत्माभिमानी बनकर रहना है। अगर आपस में नहीं बनती तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय अपने को समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। भले ईश्वरी संतान हैं परंतु आसुरी गुण हैं, तो जैसे कि देह अभिमानी हैं। आत्माभिमानी में ईश्वरी गुण होंगे। यहाँ तुम ईश्वरी गुण धारण करेंगे तब बाप तुम्हें साथ में ले जाएंगे। फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी होकर रहते, वह ईश्वरी बच्चे कहला न सके। कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते। आपस में लून पानी नमक पानी मतभेद हो जाता। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा। वह तो बाप की निंदा कराते। बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठौर तो पा न सके। उनको नास्तिक भी कह सकते। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है। जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा, बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया भी बड़ी तीखी है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम ही नहीं पड़ता। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक देकर और काट लेती है।
पता भी नहीं पड़ता आपस में रूसना आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। माया वार करती, माया ऐसा माथा मूंड लेती जो पता नहीं पड़ता। अपनी दिल से पूछना है, हमारा आपस में प्रेम है या नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे तो प्रेम से भरपूर गंगा बनो। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे तो ना बोलना अच्छा। हियर नो इविल, अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है। क्या पद पाएंगे बाप समझाते, कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी। पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुए हैं। फिर रोएंगे पीटेंगे, सजाएं खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया, कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिसमें दैवी गुण हैं उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। अल्प माना बाप और बेमाना बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी हुए तो ईश्वरी औलाद कैसे कहलाएंगे। बाबा समझेंगे यह तो आसुरी औलाद है, इसको माया ने नाक से पकड़ लिया है। उनको पता भी नहीं पड़ता, सारी अवस्था डांवाडोल और पद भी कम हो पड़ता। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते, अच्छी मत देते। ईश्वरी मत मिलने से तुम फूल बन जाते। सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुमको यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी। वहाँ दैवी प्यार ही रहता। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम हो संगम पर। बाप भी भारत में आते, शिव जयंती मनाते, परंतु वह कौन है, कैसे, कब आते, क्या करते, यह कोई जानता नहीं। यहाँ जो प्रेजेंट है वह सदैव बाप को याद करते रहते, स्वदर्शन चक्रधारी बनते। बाप कहते बच्चे उठते बैठते स्वयं को चक्रधारी समझकर बैठो। कहा जाता शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज भी याद आती जाएगी। यह खाऊं वह खाऊं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाबा तो कहते चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद न आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई वैसे जाना है। लोभ भी कोई कम नहीं है। लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा।
नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई समझने वाले समझे ना। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, अजपा जाप चलता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। दूसरी पॉइंट, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज़ याद न आए। वरदान, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो। इसको कहते राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। ओम शांति।